हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम करते हैं क्लास 8 का चैप्टर 11 और एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। जैसे इसमें दे रखा है, ये देखिए बुक है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि शीर्ष लंब, क्योंकि देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो इसमें दे रखा है एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब मतलब विकर्ण क्या है, विकर्ण है ये 24। अब इस पर लंब खींचे हैं हमने, इस पर लंब खींचे हैं तो विकर्ण पर लंब खींचे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि विकर्ण पर लंब खींचे गए हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। शीर्ष लंब क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो इसके लंब में ये कह रहा है कि विकर्ण पर खींचे गए लंब और ये कह रहा है कि शीर्ष लंब। ठीक है, तो ये फर्क है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करेंगे, ये है। तो इसका हमने डायग्राम बनाया है कि ये कह रहा है समचतुर्भुज है, तो एक समचतुर्भुज बनाया है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसकी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की दे रखी है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्योंकि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, 6 सेंटीमीटर की होंगी। अब शीर्ष लंब दे रखा है उसने, तो शीर्ष लंब ये है हमारा, शीर्ष लंब ए पी कितना, 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। क्योंकि समांतर समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, समांतर भुजाएं हैं ए डी और बी सी। ये कैसी हमारी समांतर भुजाएं हैं, ए डी और बी सी। D1 और D2 का भी काम कर सकते हैं ये, या कह सकते हैं एक समांतर भुजा AD 6 सेंटीमीटर तो दूसरी समांतर भुजा BC 6 सेंटीमीटर। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि एक सम चतुर्भुज जो है एक समलंब भी कह सकते हैं इसे। देखिए समलंब की आकृति बना रहा है ना, ये जो सम चतुर्भुज है एक समलंब की भी आकृति बना रहा है। तो हम इसमें सम चतुर्भुज में समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि क्या होता है 1/2 गुणा दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, और गुणा में D1 प्लस D2। इधर D1 और D2 से हमारा तात्पर्य है, मतलब है कि समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, जो दो पैरेलल साइड हैं उनका सम करना है। ठीक है, तो वैल्यू जब रखेंगे तो 1/2 तो 1/2 रहेगा ये फॉर्मूले के हिसाब से, और जो ऊंचाई है दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है, टू पैरेलल साइड डिस्टेंस या हाइट कहेंगे उसे, तो कितना है 4 सेंटीमीटर। और दोनों साइडों जो समांतर साइडें हैं, पैरेलल साइड हैं, उनका सम कितना है 6 + 6 12 हो जाएगा। तो इस तरह इसका सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अभी कह रहा है समचतुर्भुज का एक विकर्ण इसने दे रखा है, एक विकर्ण देखिए, जो विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई कितनी 8 सेंटीमीटर, तो एक विकर्ण यहाँ लिख लिया। दूसरा विकर्ण हमें नहीं पता, दूसरा विकर्ण ये पूछ रहा है, दूसरा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो समचतुर्भुज का या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये भी होता है कि 1/2 गुणा D1 × D2। D1 और D2 से हमारा मतलब यहाँ पर है कि पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। D1 जो है हमारा पहला डायगोनल है और D2 हमारा दूसरा डायगोनल है। तो क्योंकि हमें समचतुर्भुज हम इसका पहले निकाल चुके हैं, इस वाली शेप का, इस वाली आकृति का क्षेत्रफल हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये रहा 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल और 1/2 तो 1/2 रहेगा। D1 जो कि एक जो है विकर्ण है, एक डायगोनल है 8 सेंटीमीटर, और दूसरा हमें नहीं पता, AC हमें निकालना है। तो इस तरह D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। थैंक यू।